बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ प्रभु का 2 बार स्मरण, श्री राम नाम का संकीर्तन और उसके बाद सीधे आज की कथा का हम लोग आनंद लेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बजरंगबली की जय बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल
द्वारिकाधीश अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग का रहस्य बताते हैं। अर्जुन, अगर कर्म के फल में आसक्ति रहेगी तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन कर्म करने में नहीं हो पाएगा। हमारी ऊर्जा का ह्रास होगा उसके बार बार फल के चिंतन में, और फल तो जो भी मिलना है सो मिलना है। इसलिए निष्काम कर्म योगी बनो। और बंधुओं, प्रभु श्री राम के निष्काम कर्म योग का एक दर्शन अभी हमको यहाँ होने वाला है, इसलिए मैंने श्रीमद् भगवद गीता को कोट किया। महाराज जनक के बंदी जनों ने आकर के विजय राज की प्रतिज्ञा को सुनाया है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। आज भगवान शिव के उस धनुष को जिसको रावण भी हिलाने का साहस नहीं कर सका, वाणासुर भी जिसको देखकर दूर से चला गया, उस महान शिव धनुष का जो भी भंजन करेगा, भगवती राजकुमारी वैदेही बिना कुछ सोचे हुए उसी महापुरुष को वर्ण करेंगी, वरमाला पहनाएंगी। और जैसे ही सुना है बंधु, आगे की प्रक्रिया को हम अपने जीवन से मिलाते चलें, और आगे की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत सीखने की चीज है। यद्यपि आज हमको कम से कम वरमाला तो करनी ही है, शिव धनुष का भंजन होना है, इसलिए कथा को ज्यादा व्यवधानों में न लेकर के हम सीधे शिव धनुष भंजन की ओर चलेंगे। लेकिन जहां भी सीखने लायक बातें हैं मैं संकेत करता चलूंगा, बंधुओं आप लोग नोट करते चलें। जैसे ही मालूम पड़ा राजाओं को तो सुने पन सकल भूप अभिलाषे प्रतिज्ञा को सुनते ही, जैसे ही औपचारिक रूप से घोषणा हुई है, प्रत्येक राजा को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मुझसे पहले कोई दूसरा राजा जाकर के धनुष को तोड़ दे। इसलिए अपने नंबर की कोई प्रतीक्षा करता है, कोई नहीं करता। तमक का मतलब हुआ तमा करके, ताकि शिव धनुष की ओर देखते हैं। तमके ताके तके शिव धनु धरही, उसको कस करके पकड़ते हैं। और उससे पहले भी क्या करते हैं, उसमें जरा देखिएगा अपनी ऊर्जा का कितना नुकसान कर रहे हैं ये राजा लोग,
और यही स्थिति हमको समझने की है। अगर फल में आसक्ति लेकर के ही, फल पर ही दृष्टि गड़ा करके अगर हम बंधु पुरुषार्थ करेंगे, परिकर बांधे उठे अकुलाई, कमर कस करके व्याकुल होकर के उठते हैं। और बंधु आप लोग जानते हैं, व्याकुलता में, आकुलता में आधी एनर्जी तो उनकी वहीं वेस्ट हो गई। आगे चले, तमके ताके ताके शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बलु करही। तरह तरह से पकड़ने का प्रयास करते हैं, बहुत तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन वो अगर हमारे चाहने से सब कुछ हो जाता तो ऐसा कौन सा राजा है जो सीता को ले जाना नहीं चाहता? रावण भी चाहता था। और इसीलिए जब रावण नहीं ले जा पाया शिव धनुष का भंजन करके, तो मन ही मन में उसने संकल्प लिया है, सीता अगर आज शिव धनुष को न तोड़ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रावण की प्रतिज्ञा है कि तुझको एक दिन लंका में ला करके अवश्य लाऊंगा। और इसी बात को हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, तुम मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो सुनो, मैं उनका दूत हूं। किनका? हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जिस शिव धनुष को उठाने का तुम साहस भी नहीं कर पाए थे, उस शिव धनुष को जो तोड़ने वाले हैं, मैं उनका दूत हूं। और मंदोदरी ने इस बात को उलाहने के रूप में कई बार कहा है। सब चाहते हैं सीता मुझको मिले। सीता माने भक्ति, सीता माने शांति। बंधु, एक दार्शनिक छोटा सा विचार केवल आधी मिनट का बता करके आगे बढ़ते हैं। सब चाहते हैं कि शांति मुझे मिले, सीता शांति का प्रतीक है, लेकिन शांति को पाने के लिए अशांत होकर के प्रयास करते हैं। परिकर बांध उठे अकुलाई, अगर हम शांति को पाने के लिए प्रयास ही अशांत होकर के करेंगे तो कभी जीवन में शांति मिलेगी क्या? सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। पाना चाहते हैं शांति को और प्रयास कर रहे हैं अशांत होकर के। यही हमारा जीवन दर्शन है। शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन दुख उठा रहे हैं, अशांत होकर के प्रयास कर रहे हैं। तमक धरहि धनु मूढ़ नप,
उठहि न चलहि लजाए। मूर्ख राजा तमा करके उस धनुष को पकड़ते हैं, उठाना चाहते हैं, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं पाते, लज्जित होकर के वापस चले जाते हैं। डगई न शंभु सरासन कामी वचन सती कामी वचन सती मनु जैसे सब नभ भई जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी डगई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मनु जैसे कामी वचन सती मनु जैसे। भगवान शिव के धनुष को उठाने का सबने सम्मिलित प्रयास किया। जो साधु राजा थे, कुछ लोग प्रवासी कहते हैं महाराज जनक से, महाराज ये सब लोग मिलकर के धनुष को उठा रहे हैं। भूप सहस दस एक ही बारा, इनको रोकिए ना। महाराज जनक को तो सब कुछ मालूम है ना कि इनके क्या, इनकी और पीढ़ियां आकर के भी जोर लगा दें तो भी धनुष उठने वाला नहीं है। महाराज जनक शांत हैं। जो साधु राजा थे उन्होंने कहा भैया तुम इस तरह से स्वयंवर का उपहास मत करो, सब लोग मिलकर के धनुष उठा रहे हो, अगर सबने मिलकर के धनुष को तोड़ा तो। सभी राजाओं ने कहा चिंता मत करो, हमको सीता चाहिए कि किसी तरह से स्वयंवर की पहली शर्त पूरी हो जाए, धनुष टूट जाए, उसके बाद जितने भी राजा उस धनुष तोड़ने में सम्मिलित होंगे आपस में युद्ध करेंगे, जो जीत जाएगा वो सीता को ले जाएगा। शक्ति परीक्षण होगा। लेकिन सब मिलकर के भी धनुष को उठाना तोड़ना तो दूर, हिला तक नहीं सके। आगे गोस्वामी जी ने एक उपमा कही है, मैं उसकी व्याख्या करना नहीं चाहता हूं, लेकिन चौपाई है, गोस्वामी जी की इच्छा है तो आप लोग उसका घर पर अध्ययन कीजिएगा। आलोचना का विषय नहीं है। सबन भई, मैं केवल इशारा करूंगा, आप लोग घर पर चिंतन करें। सबन भई जोग उपहासी, सारे राजा हंसी के पात्र हो गए। कैसे? बोले जैसे बिनु, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। जैसे बिनु विराग सन्यासी, वैराग्य न हो और कोई सन्यासी बन जाए तो वो उपहास का पात्र हो जाता है। सन्यासी तो हो गए, कैसे हुए? बोले नारी मुई घर संपत्ति नाशी, मूड़ मुड़ाए भये सन्यासी, मूड़
और कलयुग की तो विशेषता है। मैं सन्यासियों की आलोचना नहीं कर रहा, बड़ी श्रद्धा के हमारे धर्म के स्तंभ हैं, लेकिन बेनु बेराग इस शब्द के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर जितने भी धर्म में आपको कहीं कहीं कमियां दिखाई देती हैं ना, उन सब की आप लोग समीक्षा कर लीजिएगा, वो सब इसी से संबंधित है। संन्यास ले लेना आसान है, लेकिन संन्यास से पहले वैराग्य। शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधानंद जी सरस्वती, संन्यास कब लिया जाए, किस परिस्थिति में लिया जाए, किसी भी परिस्थिति में ले लिया जाए, बड़ी बात नहीं है। आज गुरु शंकराचार्य ने केवल 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। मां रोती रही, दौड़ती रही, बेटा। शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि वैराग्य था। स्वामी कृष्ण बोधानंद जी की मैं कथा बहुत संक्षेप में सुनाऊं। आगरा कॉलेज में ब्रिटिश पीरियड में छात्र रहे, साइंस के स्कॉलर रहे, लेकिन मन के अंदर जो संस्कार थे वो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति बड़े सुदृढ़ थे। हॉस्टल में रहते थे, इतने अच्छे स्कॉलर थे कि उनको हॉस्टल में भी जगह मिली। उस समय में एडमिशन भी हुआ, लेकिन एक दिन वैराग्य के संस्कार इतने प्रबल हुए। और उससे भी पहले ये बता दूं मैं कि स्वामी कृष्ण बोधानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने घर के नहीं, अपने परिवार के नहीं, अपने कुटुंब के इकलौते दीपक थे। पूरे परिवार के कोई दूसरा था ही नहीं, केवल सबकी आशाओं के केंद्र स्वामी कृष्ण बोधानंद। पहले नाम कुछ और रहा होगा। वैराग्य का अंकुर फूटा, रात में ही पत्र लिखा अपने स्वजनों के लिए, वार्डन के लिए, हॉस्टल छोड़ना चाहता हूं, मेरी ये शिक्षा जहां तक चल सकी चली, अब मैं दूसरी शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, अपनी खोज के लिए निकल रहा हूं। समझाया वार्डन ने, मुश्किल से जगह मिली है, मुश्किल से एडमिशन हुआ है, मोमेंट्री इमोशन से काम नहीं चलेगा, सोच लो। स्वामी कृष्ण बोधानंद जी ने कहा, सोच लिया, निश्चय कर लिया, और बंधुओं दूसरे दिन ही वैराग्य लेकर के निकल पड़े। आज गुरु शंकराचार्य की पीठ पर विराजमान हुए। ये है संन्यास। बहुत सारे सन्यासी आजकल हम देखने में आते हैं। मैं किसी की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि वो मेरे रामचरित मानस से संबंधित है, मेरे धर्म से संबंधित है, मेरे धर्म का उपहास करते हैं, इसलिए आवश्यकता है इस बात को बताने की। हेलीकॉप्टरों में घूमने वाले, जी हुजूरी सत्ता की करने वाले सन्यासी बन भी जाएं तो केवल एक हंसी का पात्र होंगे और कुछ नहीं। आगे चलते हैं हम कथा में। महाराज जनक ने देखा, महाराज जनक को सब मालूम है, लेकिन महाराज जनक ने भी एक अभिनय किया। अभिनय में इसलिए कहूंगा, जब सब राजा थक करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए, नपन बिलो की जनक अकुलानी,
महाराज जनक व्याकुल हो गए। बोले बचन रोष जनुसाने, क्रोध में आकर के महाराज जनक कहने लगे, क्या कहने लगे? अब वो क्या कहते हैं उस बात को जाने दो, लेकिन यहां मुझे जो व्यक्तिगत रूप से शंका होती है वो ये होती है, अभी सब लोगों ने भले ही धनुष तोड़ने का प्रयास कर लिया, लेकिन जिस विशिष्ट मंच पर श्री राम और लक्ष्मण को बिठाया है और मालूम है कि ये रघुवंशी हैं और इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, अभी उनसे निवेदन नहीं किया गया तोड़ने के लिए और उन्होंने अभी प्रयास भी नहीं किया, उससे पहले महाराज जनक को इतने कठोर वचन कहने की क्या आवश्यकता थी? देखते हैं पहले महाराज जनक क्या कहते हैं, उसको हम लोग गुनगुनाएंगे। अरे दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कहु काई लाभ न भावा, काहु न शंकर छाप चढ़ावा, काहु न शंकर छाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, भरि भूमि न सके छड़ाई, अब जनि को माहे भरमाई, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। महाराज जनक ने कहा, सुनिए, जब राजाओं का आना जाना बंद हो गया, सब थक कर के बैठ गए, महाराज जनक खड़े हुए। दीप दीप के भूपति नाना, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग द्वीपों से अनेक प्रकार के राजा, और केवल राजा ही नहीं, देव दनुज, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, सब वैदेही को पाना चाहते हैं, वेश बदल बदल करके आए हैं। और कैसे आए हैं? आए सुने, हमने जो प्रण ठाना था उसको सुन करके दूर दूर से, रिमोट एरिया से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से सारे के सारे राजा क्षत्रिय यहां उपस्थित हैं। लेकिन धनुष को उठाना, धनुष को तोड़ना, अरे ये तो बाद की बात है। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, इसलिए महाराज जनक कहते हैं, अब कोई अपने मन में ये अभिमान न करे कि मैं वीर हूं और मुझे अवसर नहीं मिला। आज मैं इस पूरी सभा के बीच में इस बात की घोषणा करता हूं। और बंधुओं, इसी शब्द को महाराज जनक जानबूझ करके जोर दे करके कह रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। वीर विहीन मही में जानी, सारी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा विधि में देहि विवाहु,
तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। महाराज जनक कहते हैं, अगर मुझे ये मालूम होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, जो जनते बिनु भट्ट भुवि भाई, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी नहीं उड़वाता, क्षत्रिय वंश की हंसी नहीं उड़वाता। अब क्या करूं? कुमारी कुमारी सबसे ज्यादा कष्ट मुझे इस बात का है कि मेरी बिटिया वैदेही आजीवन कुंवारी रहेगी, लेकिन जो भी कुछ होगा उसे मैं सहन करूंगा। प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं इस स्वयंवर को पूरा होने की विधिवत घोषणा करता हूं। अब आप लोग तजहु आस निज निज ग्रह जाओ। मुझे लगता है कि शायद विधाता ने मेरी बिटिया का विवाह लिखा ही नहीं है। सब लोगों ने सुना, महाराज जनक को निराश देख करके अत्यंत दुखी हो गए। भगवती किशोरी की ओर, भगवती जानकी की ओर सबकी दृष्टि उठी। हाय, क्या हमारी मिथिला की बिटिया वास्तव में कुंवारी रहेगी? सब लोग दुखी हैं, पूरा का पूरा सभा मंडप निराशा में डूबा हुआ है। लेकिन उसी समय माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट पर कत नयन रिसोने, रदपट पर कत नयन रिसोने। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना चुप गया। वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से खाली है, यह बात लक्ष्मण जी को चुप गई। और इसके अलावा जो जनते बिनु भट्ट भुवि भाई, महाराज जनक ने कहा, अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये सारी पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी पर सहन नहीं हुआ। और बंधुओं, मैं इस बात को यहां इसलिए कहना चाहता हूं और आप सब लोगों से भी जानना चाहता हूं। विचार करें, चिंतन करें और उसके बाद समर्थन करें। महाराज जनक को क्या इस समय इतने कठोर शब्द कहने की आवश्यकता थी? क्या अधिकार था? क्या उन्होंने जो स्वयंवर को समाप्त होने की औपचारिक घोषणा कर दी, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, क्यों? अरे जितने राजा थे उन्होंने प्रयास किया, बात अलग है, लेकिन वो तो सब सुन करके आए हुए थे ना। बुलाए हुए आमंत्रित अतिथि और कोई साधारण वंश के नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राजकुमार और सबसे वीवीआईपी मंच पर विराजमान राम लक्ष्मण, उन्होंने अभी उठ करके प्रयास नहीं किया। महाराज जनक ने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों किया?
जबकि मालूम है कि इन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया है, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, जो कोई नहीं कर सकता। प्रश्न है और बंधुओं, मुझे अपने मन से, अपने भाव से इसका समाधान ऐसा लगता है कि महाराज जनक को यह मालूम है कि धनुष को तो श्री राम तोड़ेंगे ही, लेकिन धनुष को तोड़ेंगे तो मेरे राम का, मेरे जामाता का, मेरे दामाद का बल, पौरुष, सामर्थ्य पूरी दुनिया देख लेगी। लेकिन मेरे दामाद कितने शीलवान हैं, कितने मर्यादित हैं, कितनी गुरु आज्ञा में रहने वाले हैं, इसको दिखाने का एक अवसर है। इसलिए महाराज जनक ने सबके सामने चुनौती दी कि देखो, इतने शब्द सुनने के बाद भी मेरे दामाद कितने शीलवान हैं। आज सारा संसार देख ले कि राम जैसा शीलवान, राम जैसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। जब तक गुरुदेव आज्ञा देंगे नहीं, तब तक राम अपने स्थान से उठेंगे नहीं। ये राम का शील है। अब राम का शील तो दुनिया ने देखा, लेकिन देवर का क्रोध, कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। लक्ष्मण जी पर नहीं रुका गया। श्री राम जी कुछ कहते नहीं है, इसलिए शांत बैठे हैं। अंत में लक्ष्मण जी कूद करके अपने सिंहासन से और सबके सामने मेघ के समान गरजती हुई वाणी में बोले, महाराज जनक तो कहते कहते अपने स्थान पर बैठ गए, लेकिन महाराज जनक की आवाज को दबाते हुए लक्ष्मण जी की गंभीर वाणी जैसे ही सभी लोगों ने सुनी, रघुवंशी नमः जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा और सत्य कहा। सारी सभा सुने। रघुवंशियों में से कोई भी अगर रघुवंश का एक बालक भी कहीं होता है, उस समाज में इतनी कठोर शब्द कहने का साहस आज तक कोई नहीं कर पाया। भले ही मेरे होने वाले ससुर हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने महाराज जनक को जनक कहकर के संबोधित किया। बोले कही जनक। महाराज जनक को आज क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कही जनक जस अनुचित वाणी। क्या महाराज जनक को मालूम नहीं था कि श्री राम कौन है? रघुकुल के शिरोमणि हैं, यहां विराजमान है। सारी की सारी सभा स्तब्ध होकर के सुनने लगी और लक्ष्मण जी ने कहा, सुनिए प्रभु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काजे घट जिमि दार
नाथ जानी यस आयस होई कौतुक करहूं मिलो यशो श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनिए प्रभु, आज ये सारा संसार देखे, रघुवंशियों की आन बान शान और मर्यादा को देखे, मैं अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा, ये मेरे वंश का स्वाभिमान है। ये धनुष की बात कर रहे हैं महाराज जनक, इन्होंने अभी वीरों को देखा कहां है। मैं चाहूं तो इस सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। ये पुराना शिव धनुष बेचारा, इसकी सामर्थ्य क्या है प्रभु? मैं अगर चाहूं तो कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल के डंडी की तरह इस धनुष को उठा करके, चढ़ा करके, तोड़ करके उसे 100 योजन तक सुयोजन सत प्रमाण ले धाऊं, तोड़ करके लेकर के दौड़ता चला जाऊं। और अगर ऐसा नहीं कर सकूं तो रहूं छत्र कदंडहिमी तव प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद सपथ करन धरऊं धनुमाथ। लक्ष्मण जी ने यहां एक बहुत बड़ी बात कह दी। अगर मैं इस धनुष को आज न तोड़ दूं तो प्रभु जौन करम प्रभु पद शपथ, आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, कर्ण धरऊं धनु भात। आज के अलावा मैं कभी भी धनुष और तरकस को हाथ में धारण करना छोड़ दूंगा। आज मैं इस धनुष को तोड़ करके ही मानूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाने बही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के इस संकल्प को, प्रतिज्ञा को सुन करके डगमगाने मही पृथ्वी हिलने लगी। सारे के सारे राजा डर गए, लेकिन भगवती जानकी को जरा झांकी देखिएगा बंधुओं। सियहिया हरस, भगवती किशोरी को, भगवती जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? क्यों प्रसन्नता हुई? भगवती जानकी को लगा आज सारा समाज देख रहा है, मेरे होने वाले पति कितने ही शीलवान हों, कितने ही शांत हों, लेकिन मेरे देवर का ओज, मेरे देवर के अंदर मेरे रघुवंश होने वाले रघुवंश का जो शौर्य है, ओज है, वो चमक रहा है। भगवती जानकी को प्रसन्नता हुई, लेकिन लक्ष्मण जी कह तो गए कि यदि मैंने आज धनुष नहीं तोड़ा, ये किसी साधारण व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं है। ये किसकी प्रतिज्ञा है? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई
प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये एक रघुवंशी की प्रतिज्ञा है। और बंधुओं, रघुवंशी की प्रतिज्ञा भी कभी गलत हो सकती है, लेकिन रघुवंशी की प्रतिज्ञा भी प्रभु पद शपथ, अपने बड़े भाई अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खा करके एक रघुवंशी ने प्रतिज्ञा की है कि यदि मैंने आज धनुष न तोड़ दिया तो आज के बाद मैं धनुष बाण धारण करना छोड़ दूंगा। परिणाम क्या होगा इसका? धनुष तो तोड़ देंगे लक्ष्मण जी, लेकिन महाराज जनक की प्रतिज्ञा क्या है? जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। अगर धनुष को श्री लक्ष्मण जी तोड़ देते हैं तो जानकी जी का विवाह किसके साथ होगा? लक्ष्मण जी के साथ। प्रभु श्री राम का क्या होगा? गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु श्री राम अब मुस्कुराने लगे और श्री राम ने क्या किया? बोले शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु श्री राम ने, देखिए ये है सील, किन परिस्थितियों में किस तरह से किसी भी चीज को संभाला जाए। छोटे भाई ने कहा है, रघुवंशी है, जोश में आकर के कह गया, अब क्या होगा? बात को कैसे संभाला जाए? मेरे प्रभु श्री राम ने प्रेम के साथ शयन नहीं इशारे से रघुपति लखन निवारे, लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब कोई ऐसा मत करना कि सीधे जाकर के धनुष के ऊपर ही अटैक कर दो। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, पृथ्वी तो हिलने लगी, शेषनाग के अवतार हो। मालूम पड़ा कि सीधे धनुष को तुमने उठाया, मुझे पूरा विश्वास है धनुष को छूते ही तुम तोड़ दोगे, और अगर धनुष टूट गया तो रघुवंश की नाक कट जाएगी। क्यों? कि जानकी का विवाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। लक्ष्मण, मैंने पूरी रात सपना देखा है, कल मैं पूरी पुष्प वाटिका में सीता को निहारता रहा हूं, रात भर मैंने चंद्रमा से तुलना की है। लक्ष्मण थोड़ा शांत हो जाओ, इसलिए प्रेम के साथ। बंधुओं, ये तो एक विनोद की भाषा है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम को विश्वास है। शयन ही रघुपति लखन निवारे, कोई क्रोध नहीं, प्रेम समेत, बड़े प्रेम के साथ अपने पास बिठाया। महाराज जनक संकोच में पड़ गए। किसी ने पूछा प्रभु श्री राम से, भगवान अब आग की बात कैसे संभालोगे? यहां तो गड़बड़ हो गया। क्यों? लक्ष्मण जी ने सौगंध खा ली है, वो धनुष को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण धनुष तोड़ोगे क्या? लक्ष्मण ने कहा, तोड़ूंगा नहीं, तोड़ सकता हूं, और अगर नहीं तोड़ पाया तो आज से क्षत्रिय नहीं कहलवाऊंगा। फिर श्री राम ने कहा, तोड़ते क्यों नहीं? लक्ष्मण ने कहा, मैंने पहले एक शर्त लगा रखी है प्रभु, कि जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा होगी तो, अगर आप आज्ञा देंगे तो ये धनुष ने मैं सारे ब्रह्मांड को उठा करके फोड़ सकता हूं, लेकिन बिना आपकी आज्ञा के नहीं। इसलिए
रघुवंशी का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने कहा, धन्य हो लक्ष्मण, प्रेम समेत निकट बैठारी, अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मण, आगे की लीला देखो ना क्या होने वाली है। और बंधुओं, यहां से अब वो मधुर क्षण आने वाला है। महाराज जनक शांत हो गए। महाराज जनक का चेहरा नीचे की ओर लटक गया। क्या करें, एक छोटे से राजकुमार ने इतनी बुरी तरह से फटकारा है महाराज जनक को। अंत में ऋषि विश्वामित्र ने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विश्वामित्र जी ने सुंदर सुबह मूर्त जान करके श्री राम से कहा, राम उठो राम, भंजहु भव चापा, उठहु राम, भंजहु भव चापा, विश्वामित्र ने कहा, प्रेम से कहा, धीमे से कहा, राम उठो, भगवान शिव के इस धनुष का भंजन करो। महाराज जनक के मन में जो संताप है, जो पीड़ा है, उसको दूर करो। बंधु, मैं ये बताना चाहता था, निष्काम कर्म योगी, ये सारे के सारे राजा लोग थक करके, हार करके बैठ गए। अब मेरे श्री राम धनुष तो राम ही तोड़ेंगे, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा को पूरी करने के लिए, केवल सीता को पाने के लिए नहीं। और जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा दी, सुनी गुरु वचन क्या बात है। चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु और आवा। ठाणे भय उठी सहज सुभाए, थवनि युवा मृगराज लजाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेरे प्रभु श्री राम गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही ठाणे भय उठी सहज सुभाई। न मन में कोई हर्ष है कि सीता मुझको मिल जाएगी, न मन में कोई विषाद है। और बंधु, प्रभु श्री राम धनुष की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी। जीवन में सहजता जिसकी है बंधुओं, उसके जीवन में तनाव नहीं है, सहजता है।
प्रभु श्री राम केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए धनुष की ओर बढ़ते हुए और उधर पूरे जनकपुर वासियों के मन में जितने भी उन्होंने पुण्य संयोग करके रखे थे, सबने अपने अपने पुण्यों को दांव पर लगा दिया है। बंदियों, थोड़ा जल्दी कथा को आगे इसलिए ले चलेंगे कि अभी हमको धनुष तोड़ करके भगवती वैदेही से वरमाला पहनवानी है और कथा अभी प्रसंग लंबा है। सभी ने अपने अपने पुण्यों को दांव पर लगा दिया। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गुसाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर तो पूर्ववासियों ने अपने अपने पुण्यों को मनाना शुरू किया है और बंधुओं उधर महारानी सुनैना ने सखियों से बुला करके कहा, कोई जाकर के महाराज से मना कर दो। अरे इतने सुकोमल राजकुमार कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे, रोक दो स्वयंवर को। सखियों ने समझाया, महारानी जी सूर्य देखने में छोटा लगता है लेकिन उसका प्रभाव सारे संसार को मालूम है। मंत्र बहुत छोटा होता है जिसके बस में सारे देवता होते हैं। गजराज मतवाले हाथी को बस में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। महारानी चिंता मत करो, अवस्था से किसी के सामर्थ्य को मत नापो। और बंधुओं महारानी सुनैना जी को थोड़ा सा भरोसा हुआ और उधर भगवती किशोरी की ओर देखते हैं, भगवती जानकी का क्या हाल है। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, मन ही मन मनावत तुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। राम सिया राम जय जय राम। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे की देव तुअ सेवा, बार बार बिनती सुने मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवती जानकी ने सबसे पहले मां भवानी का स्मरण किया। उन्होंने फूलमाला दी थी ना प्रसाद में, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावर। मां, मैंने आपके आशीर्वाद के ऊपर विश्वास रखा है। हे भोलेनाथ,
हो प्रसन्न महेश भवानी। मैंने आज तक जो भी कुछ सेवा की है उसके पुण्यों का फल मुझे आज दे दो। विश्वास नहीं हुआ बंधुओं, ये लगन ऐसी होती है ना, जिधर लग जाए बड़े बड़ों की बड़े गंभीर लोगों की भी स्थिरता हिल जाती। भगवती जानकी को लगा कहीं ऐसा न हो कि मां भवानी और भगवान शिव की कृपा से धनुष नहीं उठ पाया, तो गणेश जी की प्रार्थना करती हैं, गणनायक मैं आपकी प्रार्थना करती हूं। जैसे भगवती जानकी के सामने गणेश जी प्रकट हुए, बोले हाँ कहिए वैदेही क्या चाहती हो। भगवती जानकी को बड़ी शांति मिली। गणेश जी मैं ये चाहती हूं कि करहु चाप गुरुता अति थोरी, धनुष के भारीपन को बहुत थोड़ा कर दो। गणेश जी अंतर्धान हुए, ऐसा ही होगा, देवी चिंता मत करो। और अब भगवती जानकी को अचानक याद आया, धनुष आखिर कितना हल्का किया जाए। अपने पिता के प्रण को याद करके भगवती वैदेही अत्यंत विकसित होती हैं और अंत में भगवती जानकी ने शिव धनुष से ही प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान शिव के धनुष से क्या प्रार्थना करती हैं? सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति चोरी, निज जड़ता योगन पर डारी, होहि हरुवर रघुपति निहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवती जानकी ने शिव धनुष से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ के धनुष मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आज हल्के हो जाओ ना। मानो धनुष ने पूछा, बिटिया वैदेही तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत पूजा की है, बताओ कितना हल्का हो जाऊं। जानकी जी विचार करने लगी, अगर मैंने कहा कि बहुत हल्के हो जाओ, शिव धनुष ने कहा 100 किलो का हो जाऊं चलेगा? जानकी ने कहा नहीं, और हल्की हो जाओ, और हल्की हो जाओ। कितना? 1 किलो का हो जाऊं? अरे 1 किलो का तो वजन श्री राम जी उठा लेंगे ना। भगवती जानकी ने कहा और गुंजाइश हो तो और हल्की हो जाओ ना। शिव धनुष ने कहा, किशोरी बताओ 10 ग्राम का हो जाऊं? देखिए बंधुओं, लोगों की भावना है, भक्तों की भावना है, कैसा कैसा इंटरप्रिटेशन किया है। मानो शिव धनुष ने कहा, जानकी बताओ 10 ग्राम का हो जाऊं? भगवती किशोरी को कल का वो दृश्य याद आ गया। मेरे प्रभु कल केवल फूलों को चुनते समय पसीना आ रहा था श्री राम को, और अगर कहीं 10 ग्राम का धनुष भी उठाने में प्रभु को पसीना आ गया तो इतनी प्रार्थना भी की और काम भी नहीं हुआ। इसलिए भगवती जानकी ने बहुत अच्छी बात कही, हो ही हरु, आप हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। बोले कितना हल्का हो जाऊं?
बोले रघुपति निहारी। श्री राम जी को देख लो, राम जी जितना उठा सके उतने हल्के हो जाओ। बंधुओं, ये तो प्रेम वार्ता, भाव वार्ता चलती रहेगी। उधर प्रभु श्री राम ने विचार किया, समय बहुत अधिक हो गया, सभी लोग बहुत अधीर हैं, इसलिए श्री राम ने मन में संकल्प लिया, अब बहुत अधिक देर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखानी। अगर समय चूक गया, अगर वैदेही ने कहीं छटपटा करके प्राणों को छोड़ दिया, फिर धनुष तोड़ने से लाभ भी क्या होगा। इसलिए प्रभु श्री राम ने, और बंधु मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, 2 बार पुष्प वर्षा करेंगे और दोनों बार हम शीघ्रता से करेंगे, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। कथा को कल विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। जिस समय शिव धनुष का भंजन हो, उस समय शंख बजा करके, झांझ बजा करके, मजीरा बजा करके जोरदार एक बार पुष्प वर्षा करके स्वागत करें, और उसके बाद तुरंत हम शीघ्रता से वैदेही से वरमाला का वरण करवाएंगे। उस समय पुष्प वर्षा हो, पूरे प्रसंग को हम 10 मिनट में पूरा करेंगे। बंधुओं, श्री राम ने सोचा अब विलंब करने से लाभ नहीं है, इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु ही प्रणाम। यहां पर जरा राम जी का भाव देखने योग्य है बंधुओं। गुरुदेव को प्रणाम करके चले हैं, श्री गुरुदेव सामने बैठे हैं, फिर भी वहां धनुष के पास पहुंच करके मेरे प्रभु श्री राम ने मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम किया। पूछा क्यों? गुरुदेव को तो भी प्रणाम किया है। बोले नहीं, ये तो मेरे गुरु हैं ही, मेरे कुल गुरु गुरुदेव वशिष्ठ मुझसे आज दूर हैं, और बिना उनकी आज्ञा लिए मैं कोई काम कर नहीं सकता, इसलिए वहीं से प्रणाम किया है। तो ये प्रणाम मन ही मन कीना। कितनी श्रद्धा है, कितना आस्था है, कितना समर्पण है प्रभु श्री राम का गुरुदेव वशिष्ठ के लिए। गुरुदेव को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, सारा का सारा सभा मंडप देखता हुआ श्री राम क्या करने वाले हैं। अति लाघव उठाए धनु लीना। श्री राम ने उस धनुष को इतनी जल्दी उठाया कि किसी को दिखाई ही नहीं दिया। दम के दामिनी जिमी जब लयऊ। केवल एक बिजली जैसी चमक, जैसी बिजली कौंधती है उस तरह से एक बिजली की चमक दिखाई दी, और उसके बाद में लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखे सब खाड़े, काहू न लखा देखे सब खाड़े। प्रभु श्री राम ने धनुष को उठाया, लिया, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया। जब सबकी दृष्टि उठी तो उस समय प्रभु श्री राम की झांकी ये है कि शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ा करके श्री राम खड़े हुए हैं, और उसी समय तेहि क्षण राम
ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उसी समय मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष को बीच में से तोड़ दिया और प्रभु दो चाप खंड मही डारे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़ों को लेकर के पृथ्वी पर गिराया है। सभी को प्रसन्नता हुई है। और बंधुओं, मैंने कहा ना, अपने मन की हो ये जरूरी नहीं है। मेरी तो इच्छा थी कि आज कथा को और थोड़ा आगे ले जाते, लेकिन समय की मर्यादा पूरी हुई। आज प्रभु श्री राम की झांकी का, इसी झांकी का हम लोग दर्शन करें। प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ करके ऊपर से पुष्प वृष्टि होती हुई लखनलाल उठे हैं। गुरु विश्वामित्र के पास से जाकर के मेरे प्रभु को प्रणाम किया है। और आज राम और लक्ष्मण की झांकी, इसी का दर्शन करें। उधर से गुरुदेव सतानंद ने कहा, वैदेही बिटिया को आदेश करो और कल इस आगे के प्रकरण को हम लोग देखेंगे, क्योंकि बड़ा मार्मिक, बड़ा मर्यादित श्रृंगार का वर्णन है बंधुओं। कल श्री राम की गले में वरमाला होगी, सभी लोग उसका कल दर्शन करें। बोली सियावर रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, बजरंगबली की जय। नमः पार्वती पते हर हर